जी बिल्कुल हाल मुमकिन है। अगर आप घुटनों के दर्द का ओल्ड एज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम्म। तो मैं ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, और रिसर्च से भी साबित है कि 40 इयर्स के बाद में बंदे के जिस्म में, इंसान के जिस्म में एजिंग का अमल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वियर एंड टीयर जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है। सो हर शख्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली 40 इयर्स अबव जिनकी एज है, ठीक है, कि आप अपने बॉडी को या अपने वर्क को उसके लिहाज से मैनेज करें। और जहाँ तक बात रहा पेन का, तो पेन बिल्कुल मैनेजेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक ठीक है। है, तो पेन होने की बहुत सारी वजूहात हैं। ठीक है, एक तो ये कि मिनरल कंटेंट कम हो जाता है बोन्स का, ठीक है, ठीक है। अर्ली एज में, तो उससे जो बोन्स हैं वो पोरस हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नी है, नी जॉइंट में बोन्स आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पेन आता है। ओस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन इसको बोलते हैं। ठीक है। बाकी इसके अलावा मस्कुलर स्ट्रेन है, स्प्रेन है, ठीक है, बहुत सारी इंजरीज़ हैं। अगर हम प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, तो ट्विस्टिंग इंजरीज नी पे बहुत कॉमन है। ठीक है। ठीक है, खेलते हुए कोई भी ऐसी इंजरी हो गई कि नी के ऊपर ट्विस्टिंग आ गई, तो उससे लिगामेंट्स वगैरह डैमेज होने का चांस होता है। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्लेयर्स की और मसल्स की कंडीशनिंग, उनकी स्ट्रेंथनिंग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर लोग जो हैं वो बहुत कुछ आज सीख रहे होंगे। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मुझे आतिफ़ खान कहते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 0334 1966 966 ये नंबर है, और आपके मैसेजेस जो है वो मैं कुछ ही देर में शामिल करूँगा। आप लोगों की जो कॉल्स हैं वो मैं ना ले सका, लेकिन अब आप जो भी कॉल करेंगे लाइव कॉल्स जो है वो शामिल की जाएंगी। जी मुझे ये बताइए कि हड्डियाँ जो हैं इनको मजबूत करने के लिए या मसल जो है इनके तमाम तर इश्यूज़ के लिए आया कि आप अपनी डाइट से भी इसको मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। एक्चुअली सप्लीमेंट्स लेने से पहले चीज़ आती है कि आप अपनी नॉर्मल डाइट को बेहतर करें। ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड चल चुका है कि विटामिन डी के, कैल्शियम के लोग टैबलेट्स ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि हमारी डाइट इन चीज़ों में डेफिशिएंट है। ठीक है, हम वो नेसेसरी चीज़ें नहीं खा रहे जिससे हमारी जो मिनरल कंटेंट है वो पूरा हो। ठीक है। जैसे कि हमें विटामिन डी की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो आपको फास्ट फूड में तो नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। ठीक है, और आप देखें कि हमारी सारी यूथ जो है वो फास्ट फूड के पीछे भागी हुई है। ऐसा ही है। ठीक है, तो हमें अपनी डाइट रूटीन्स को चेंज करना होगा। ठीक है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी कॉमन रूटीन देखने में मिला है कि मोस्टली स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो उनकी मिल्क कंजप्शन बहुत कम है। ठीक है, तो कैल्शियम तो नहीं मिलेगा आपको अगर आप मिल्क नहीं लेंगे या आप फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड, राइस, ठीक है, ये जितना भी बाहर का खाना है, स्पेशली जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, ठीक है, ये आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड लेवल आपका बढ़ जाएगा। फिर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक हैं वो बहुत एसिडिक होते हैं और उनमें शुगर का कंटेंट बहुत हाई होता है। ठीक है, वो हमारी हेल्थ को बिगाड़ते हैं। और अगर एल्डरली पीपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं तो उनमें यह नुकसान होगा कि उनकी बोन्स तो आगे ही पोरस होती हैं, तो उस कोल्ड ड्रिंक की वजह से उसमें जो कंटेंट मौजूद है उसकी वजह से उनकी बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो और कम होना शुरू हो जाती है, उनकी बोन्स मज़ीद वीक होना शुरू हो जाती हैं। सो डाइट रूटीन्स को हमें अपने चेंज करना चाहिए। हेल्दी डाइट लें अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्दी डाइट लेंगे। बहुत ही अहम बात है जिसको हम यूँ नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि कोई नहीं, हम जो भी खा पी रहे हैं, बल्कि एक आम जो मुहावरा हमें सुनने को मिलता है, जो हमारे अपने ही कुछ आसपास के लोगों ने घड़ रखा है कि ज़िंदगी दा की पता है, खाओ पियो तो बस एक दिन तो टूर जाना। ऐसा नहीं है, आपने जाना है, हर इंसान ने ज़िंदगी को छोड़ना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के तमाम तर जो दिन हैं इन्हें खूबसूरत बना के सेहतमंदाना ज़िंदगी जो है उसे हासिल करने के लिए हम छोटी छोटी काविशें ज़रूर कर सकते हैं, और हमारी वो छोटी छोटी काविशें हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अता करें। मैं समझता हूँ कि
कि हम शायद उसका तसव्वुर भी ना कर पाएँ। तो मैं ये पहले भी कह चुका कि एक कामयाब इंसान वो है जो सेहतमंद है, एक कामयाब इंसान वो है जो अपनी सेहतमंद ज़िंदगी से वो बाकी की तमाम कामयाबियाँ समेटता है जो बज़ाहिर हमें लगता है कि वो कामयाबियाँ हैं, लेकिन एक इंसान का सेहतमंद होना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सो आप ये छोटी छोटी कोशिशें अगर जारी रखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज रख सकेंगे। बच्चों में भी आपने देखा होगा कि आजकल तो आपको छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनमें ये इश्यूज़ जो नज़र आते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनकी भी डाइट जो उस तरह से बैलेंस नहीं है। अगर आप टीन एज की बात कर लें तो उनमें शायद ये वजह है कि वो अब आजकल टैब्स पकड़े हुए हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और ये ट्रेंड जो है ये अजीब सा सेट होता चला जा रहा है। जो खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड करना शुरू हो चुके हैं, और वो तमाम ख़ास तौर पे आप जिस तरह मिल्क की बात कर रहे हैं, अगर मिल्क नहीं पिएंगे तो कैल्शियम नहीं हमें मिलेगा, और ये क्यों कर ज़रूरी है। उन तमाम लोगों के लिए एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा जिनके पेरेंट्स जो वो सुन रहे हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो है उनकी डाइट जो वो किस तरह बैलेंस होनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, जो बॉडी में ग्रोथ का अमल है वो हमारी टीन एज में ही ज़्यादातर होता है जी। ठीक है, अगर इसी एज में आपने अपनी डाइट ख़राब कर ली या प्रॉपर फूड नहीं ले रहे आप, तो जो एनर्जी जो हमारी ग्रोथ होनी है तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ठीक है, अराउंड 18 ईयर्स टू 20 ईयर्स तक जो है बॉडी में ग्रोथ का अमल होता है, जैसे कि कद का बढ़ना, ठीक है, और बाकी में दूसरी सेकेंडरी जो चेंजेस होती हैं वो इसी एज में यहाँ तक हो जाती हैं। जी 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 आप ठीक है, तो इससे अगर हम अवॉइड करेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, ठीक है, ख़ास तौर पे मैं बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो जो उनमें प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। सो बचपन में ये चीज़ें पता नहीं लगती, ये मसाइल नहीं सामने आते क्योंकि यंग एज होती है। लेकिन जैसे ही वो 40 ईयर्स को क्रॉस करेंगे तो उन लोगों के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत मैनेज करना चाहिए, और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे तो अपने आप को भी महफूज रख सकेंगे, अपने आने वाली, वैसे कहते हैं कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, तो हम अगर अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो मेरा ख़्याल है कि हम बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे अपनी आने वाली नस्लों का। जाते जाते आप अपने क्लिनिक का एड्रेस भी मैं चाहूँगा बता दीजिए और टाइमिंग भी बता दीजिए, ताकि वो लोग जो किसी भी किस्म की इंजरी का शिकार हैं, किसी भी किस्म की दर्द का शिकार हैं, तो वो आपके क्लिनिक को विज़िट कर सकें ताकि वो भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। जी, रिएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर बेसिकली ये प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, मदीना यूनिवर्सिटी का। तो ये जो मदीना यूनिवर्सिटी का कैंपस है केनाल रोड पे, वेस्ट केनाल रोड पे, बिल्कुल उसी के साथ वाक़या है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसमेंट के ऊपर प्रॉपर क्लिनिकल सेटअप है फ़िज़िकल थेरेपी के पेशेंट्स के लिए। और मैं मज़ीद ये बताता चलूँ कि फ़िज़िकल थेरेपी के अलावा हमारे पास बाकी भी दीगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास बहुत क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल है, जैसे कि बहुत अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं हमारे पास और न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल हैं। सो इन सब से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही छत के नीचे। क्लिनिक में जो हम फ़िज़िकल थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें मैनुअल थेरेपी, मोडेलिटीज़, टेपिंग, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो फ़िज़िकल थेरेपी रिलेटेड हर किस्म के इशू का इलाज है हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रेलिवेंट मोडेलिटीज़ हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है, वो जदीद से जदीद हमारे पास अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जो हैं उन्होंने बागौर तमाम तर बातें सुनी होंगी और ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अभी भी जो भी आपके सवालात हैं आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। इस क्लिनिक को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, मज़ीद आपके कुछ सवाल हों, वह आप हमारे साथ इसी नंबर पर राबता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो उस पार थे, हमें सुन रहे थे और जिनके मैसेजेस मौसूल हुए। मैं आपके मैसेजेस शामिल ना कर सका, आपकी कॉल्स ना ले सका, लेकिन बाद में आपके जो भी सवाल हैं उन्हें देखा जाएगा और डॉक्टर मोहम्मद वकार यूनिस
फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया जाएगा, इनसे रहनुमाई भी ली जाएगी, आप तमाम तो लोगों के साथ पहुंचाया भी जाएगा। और इसके अलावा आप अगर क्लिनिक को विज़िट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप इन तमाम चीज़ों को जहन में रख लेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तंदुरुस्त इंसान बहुत सारे बीमारों के लिए सहारा होता है। और उन तमाम तर लोगों को अगर वो अपने साथ लेके चलता है तो हमें हर तरफ ये लोग हरे भरे खेतों की तरह नज़र आएंगे, और यूं ही हमारी ज़िंदगी आसान भी होगी और खुशियों भरी भी होगी। खुशी, मुस्कुराहट ये चेहरे पे तब ही सजती है जब इंसान अंदर से तंदुरुस्त होता है, और अंदर से तंदुरुस्त होना उसके लिए क्यों ज़रूरी है, ये तमाम बातें आज आपने सीख ली। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल 2 बजे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।